साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों देश में लोकसभा का चुनाव सर पे हैं। 2024 में तय होने वाला है नया प्रधानमंत्री देश का। लेकिन दोस्तों इसी बीच में बीजेपी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इंटरफेयर सामने आ रहा है। अब मोदी सरकार चाह रही है कि केंद्र में लोकसभा के चुनाव दिसंबर में ही करवा दी जाए, यानी जल्दी करा दिया जाए। और इससे पहले बीजेपी ने एक विशेष सत्र बुलाया है और जिसकी जानकारी उन्होंने किसी को भी नहीं दी। केवल मोदी जी आए और ट्वीट करके चले गए कि विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। जबकि देश में कोई भी विशेष सत्र शुरू होता है संसद का तो उसकी सबसे पहले सबको सूचना दी जाती है, तब जाकर शुरुआत होती है विशेष सत्र की। लेकिन मोदी जी आकर कह गए ट्वीट के माध्यम से कि 18 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक 5 दिन चलेगा देश का विशेष सत्र। और उसमें क्या कुछ होने वाला है, सभी लोग हक्के बक्के रह गए हैं। और वहीं पर तमाम विपक्षी नेताओं ने बड़ा निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर कि ऐसे देश को कैसे चला रहे हैं बीजेपी वाले। और दोस्तों इसी बीच में दो बड़े ट्वीट आए हैं, एक बहन कुमारी मायावती जी का, एक आया है अखिलेश यादव का। और दोनों ने निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर। आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब से देश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर बड़ा बयान दिया है कि हिंदू धर्म एक धोखा है, ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म है, ये कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म है जो बहुजन समाज के युवाओं को बहलाने फुसलाने का ब्रेन वॉश करके वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। और दोस्तों आज एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री के बेटे M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है सनातन धर्म को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मच चुका है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है कि इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान दिया है M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह यानी कि बुखार की तरह है कि इसको मार देना ही बेहतर है। और जब से यह बयान आया है देश में पूरी की पूरी राजनीति गर्म हो गई है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा कैसे इस सनातन धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबकी निजी राय है जो आपको बता रहा हूँ, हमारी कोई निजी राय नहीं है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर अभी हमला किया था, उसकी आग अभी थमी भी नहीं थी। उनके बयान पर हिंदू धर्म के सनातनी जो लोग थे, जो संत थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जुबान काट कर लाएगा हम उनको 50,000 रुपये इनाम देंगे। और अब ये मुद्दा थमा भी नहीं था। अब इसके बाद एक और मुख्यमंत्री के बेटे M.K. स्टालिन ने बयान दे दिया है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है कि इसको उखाड़ कर फेंक देना ही बेहतर होगा, जब ही देश का कल्याण होगा। दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आखिर हिंदू धर्म को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े होते हैं रात दिन? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है, सुनिए। लोकसभा चुनाव पूर्व होने की संभावना के मद्देनजर बीएसपी द्वारा पार्टी संगठन की मजबूती, सर्व समाज के जनाधार को बढ़ाने की अनवरत प्रक्रिया के साथ ही उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर यूपी के बाद उत्तराखंड के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई है और यह क्रम राज्यवार जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी पूरी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव सर पे आने वाला है और देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों आशंका जताई जा रही थी कि 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। लेकिन उससे पहले एक खबर जो केंद्र सरकार से आई है, कहीं से उड़ती खबर आई है कि देश में लोकसभा के चुनाव जल्दी होने वाले हैं क्योंकि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन की नीतियों से घबरा गई है। दोस्तों एक बात इसमें ये भी सोचने वाली है कि बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो प्रेशर बना रखा था मोदी सरकार ने, अमित शाह एंड कंपनी ने, वो प्रेशर कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी अभी तक इंडिया वाले गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई है। और मोदी सरकार चाहते हैं कि देश में 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, इस बार बीजेपी सरकार ही जीते तीसरी बार भी। लेकिन दोस्तों जैसे खबर फैली कि बहन कुमारी मायावती जी अभी गठबंधन नहीं करेगी इंडिया वाले गठबंधन से क्योंकि पहले वो देश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखेगी कि वहाँ पर क्या रिजल्ट रहेगा, कितनी सीटें आएंगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं बहन जी अपना फैसला लेंगी कि दिसंबर में जाकर इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हो। और दोस्तों बीजेपी इस चीज़ से पूरी तरह डर गई है कि बहन कुमारी मायावती जी अगर शामिल हो गए इंडिया वाले गठबंधन में तो हमारा यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा
क्योंकि बहन जी के इधर उधर होने से कम 150 सीटों का हेरफेर होना जरूरी है। और बीजेपी सरकार घबरा गई है इस चीज़ को देखते हुए कि अगर हमने चुनाव में ढील बरत दी, हमने देरी कर दी, अगर हम चुनाव को 8 महीने पीछे लेकर चले गए तो हमारा जाना देश से तय हो जाएगा और केंद्र पर इंडिया वाले गठबंधन की सरकार बन जाएगी। और दोस्तों बीजेपी सरकार इसी डर से इस चुनाव की प्रक्रिया को जल्दी करवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बिल्कुल भी बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी जी इंडिया वाले गठबंधन में न जाए। तो इसीलिए बीजेपी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही है कि चुनाव हम करा लेंगे, तब तक बहन जी शामिल भी नहीं होगी इंडिया वाले गठबंधन में और हमारा काम भी बन जाएगा। दोस्तों बीजेपी सरकार की पूरी तरह हवा टाइट हो चुकी है। फिलहाल एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन ने अपनी रणनीति तेज कर दी है, वो लगातार अपने सेक्टर बना रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चालू कर दिया है और पीएम पद का चेहरा उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है, हालांकि वो अभी तक उजागर नहीं किया गया है। और दोस्तों इसी पर अखिलेश यादव जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत बड़ा ट्वीट आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ। हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से पहले भाजपा सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे अधिक लोकसभा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव के साथ करा के देख ले। इससे एक तरफ चुनाव आयोग की एक क्षमता का भी परिणाम सामने आ जाएगा और जनमत का भी, साथ ही भाजपा को यह भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरह भाजपा के खिलाफ आक्रोशित है और उसको सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है कि भाजपा सरकार चुनाव साथ करा के देख तो ले एक बार और उत्तर प्रदेश में भी करा के देख ले, फिर जनता दिखा देगी भाजपा को कि जनता कितनी उतावली है चुनाव में इनको उखाड़ने से, कि जनता कितनी उतावली है इनको देश से उखाड़ कर फेंकने के लिए। यह बहुत बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर। और दोस्तों जो बात आपको मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से कि भाजपा सरकार पूरी तरह डर चुकी है, क्योंकि अगर चुनाव 8 महीने रुके लोकसभा के तो बहन कुमारी मायावती जी गारंटीड इंडिया वाले गठबंधन के साथ जाएंगी। और जहां बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन के साथ गई तो बीजेपी हवा की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिसके पास 80 सीटें में से 60% सीटें पहुंच जाती है वही सरकार देश में सरकार बना लेती है। और दोस्तों जब सरकार गठबंधन की होती है देश में तो वो कहीं ना कहीं समाज के हित में काम करते, पब्लिक के हित में काम करती है। और बीजेपी पूरी तरह डर चुकी है, अगर गठबंधन में बहन जी चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश ही हार जाएंगे तो हम पूरा देश हार जाएंगे। बीजेपी सरकार पहले से ही 8-10 राज्यों में से गायब है, वहां पर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये बात आप भी जानते हैं दोस्तों। बात पूरा देश जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी बड़े ही जिद्दी किस्म की नेता है, वो पब्लिक के हित में जो भी कार्य होता है ज़रूर करती है, चाहे फिर पार्टी का कद और भी नीचे गिर जाए। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती इस बार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो पार्टी केंद्र में संविधान बदलने की तैयारियां कर रही हैं, रोज़ रोज़ अनर्गल बयान देते आ रहे हैं उनके नेता, तो बहन जी उनका साथ कैसे देगी, वो लोग पहले ही जान चुके हैं। तो इसीलिए बहन जी एक देश एक चुनाव के माध्यम से उस नीति को लाकर देश में लोकसभा का चुनाव पहले ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि बसपा का डर जो बीजेपी को लग चुका है वो अब उनके अंदर भी दिखने लगा है। उनकी नीतियां फैल होते जा रही है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने दांव ही ऐसा चला है। वो लोग सोच रहे थे कि बसपा बीजेपी, वो लोग चाह रहे थे कि बसपा इंडिया वाले गठबंधन का साथ देगी, बीजेपी चाह रही थी कि बसपा इंडिया वाले गठबंधन में ना जाए। दोस्तों आप किस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों एक तरफ घोसी के उपचुनाव सीट से आ रही है, जब से ही ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान दिया है कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, दोस्तों उस दिन से ही लेकर आज तक अहीर समाज के लोग, यादव समाज के लोग लठ लेकर घूम रहे हैं कि ओम प्रकाश कहीं पे मिल जाए मैं उनका सर फोड़ दूं। आप इस वीडियो में देखिएगा, मैं वीडियो चलाने वाला हूं। इस वीडियो में कैसे जब एक पत्रकार पहुंचा यादव समाज के पास घोसी के उपचुनाव सीट में, तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया वहाँ के यादव समाज के लोगों ने, अहीर समाज के लोगों ने, कि ओम प्रकाश यादव को हम सबक सिखाएंगे, हम उनको लठों से ऐसी सेवा करेंगे उनकी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो क्या बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर को 12 बजे से पहले ही पीट देंगे। वो क्या बताएंगे कि हमारी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। और दोस्तों ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि वो अभी हाल ही में बीजेपी सरकार में चले गए थे। और घोसी के उपचुनाव सीट पर जो दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है,
वो साफ साफ हारते हुए वहाँ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का एससी समाज और यादव समाज और राजभर समाज भी कुछ राजभर समाज के साथ नहीं दे रहा है। बहन जी ने तो वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहन जी देखना चाहती है कि हमारा वोटर किस तरह सपा के उम्मीदवार को जिताएगा, यानी कि इंडिया वाले गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएगा और भाजपा की नाक में नकेल कसने का काम होगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।